एक शांत से गांव में दो मसीही परिवार रहते थे। गांव छोटा था लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। इन्हीं दो परिवारों की सोच और जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहला परिवार था याकूब और मरियम का। दूसरा परिवार था रमेश और सुनीता का। दोनों चर्च जाते थे, दोनों बाइबल का नाम जानते थे, लेकिन विश्वास दोनों का अलग अलग था। याकूब का परिवार सच्चा विश्वासी। याकूब एक साधारण मजदूर था। सुबह जल्दी उठकर काम पर चला जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। घर छोटा था, पैसे सीमित थे, लेकिन घर में प्रार्थना कभी कम नहीं होती थी। हर सुबह मरियम बच्चों के साथ कहती, आओ पहले प्रभु को धन्यवाद दें। बच्चे स्कूल जाने से पहले प्रार्थना करते, खाना खाने से पहले प्रार्थना होती और रात को सोने से पहले भी। याकूब अक्सर कहता, परमेश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। रमेश का परिवार नाम का मसीही दिल से नहीं। रमेश का काम अच्छा था, उसके पास पैसा था, बड़ा घर था, मोटरसाइकिल और मोबाइल सब कुछ था, लेकिन उसके घर में सुबह की शुरुआत शिकायत से होती और रात झगड़े में खत्म होती। सुनीता अक्सर कहती, हर समय चिंता, हर समय डर। रमेश जवाब देता, प्रार्थना से पेट नहीं भरता, मेहनत ही सब कुछ है। बाइबल अलमारी में रखी थी लेकिन खुलती नहीं थी। मुसीबत का दिन। एक साल गांव में अचानक बीमारी फैल गई। लोग डर गए, अस्पताल भरने लगे। एक दिन याकूब का छोटा बेटा साम्यूल तेज बुखार में पड़ गया। दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, दुआ कीजिए, हालत नाजुक है। मरियम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। पूरा परिवार घुटनों पर झुक गया। आंसू थे लेकिन विश्वास भी था। उसी समय रमेश के घर में भी बीमारी आ गई। उसकी बेटी बीमार पड़ गई। घर में डर फैल गया। रमेश चिल्लाने लगा, इतना पैसा होने के बाद भी अगर यह दिन देखना पड़े तो क्या फायदा। वह गुस्से में परमेश्वर को दोष देने लगा। दो अलग प्रतिक्रियाएं। याकूब के घर में हालात मुश्किल थे, फिर भी वहाँ शांति थी। मरियम बच्चों से कहती, डरो मत, प्रभु हमारे साथ हैं। रमेश के घर में सब कुछ था, फिर भी वहाँ डर, तनाव और क्रोध था। रात को रमेश सो नहीं पाता था। मन में सवाल था, अगर परमेश्वर है तो यह सब क्यों। चमत्कार और गवाही। कुछ दिनों बाद याकूब के बेटे की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर बोले, यह सुधार उम्मीद से जल्दी है। याकूब ने आंखें बंद कर कहा, धन्यवाद प्रभु। पूरा परिवार रोते हुए प्रभु की स्तुति करने लगा। यह बात पूरे गांव में फैल गई। दिल का टूटना और बदलना। रमेश यह सब देख रहा था। उसका दिल अंदर से टूट रहा था। एक शाम वह याकूब के घर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, याकूब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल में शांति नहीं। याकूब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शांति पैसा नहीं देता, शांति यीशु देते हैं। नई शुरुआत। उस दिन पहली बार रमेश ने दिल से प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यीशु, मैंने तुझे नाम से जाना लेकिन दिल से नहीं, मुझे माफ कर। आंसू बहते रहे लेकिन दिल हल्का हो गया। धीरे धीरे रमेश का घर बदलने लगा। झगड़े कम हुए, प्रार्थना शुरू हुई और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई। सिर्फ मसीही कहलाना काफी नहीं, विश्वास से जीना जरूरी है। पैसा सुविधा देता है लेकिन यीशु शांति देते हैं।